अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं सीख पाऊंगा, ये मेरे सीखने की उम्र नहीं है। वो नया कुछ भी सीखने से पूरी तरह बचने लगते हैं। उनके मन में सीख की आंतरिक चाह नहीं बचती, या वे असफलता और उपहास के भय से नया कुछ भी आजमाने से संकोच करने लगते हैं। समाज में ज्ञान विज्ञान से उत्पन्न जो नए आविष्कार या इजाद होते हैं, ऐसे लोग उन सब की ओर से आंखें मूंद कर दिन बिताते रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर समाज से पीछे छूट जाते हैं। सीखना पूरी तरह मन की उस इच्छा पर निर्भर करता है जिसमें हम अपने को कितना परिपूर्ण या भरा हुआ बनाना चाहते हैं। ये एक तरह से अपने को आत्मनिर्भर बनाने की संकल्प शक्ति का परिचायक होता है। दुनिया हर पल बदल रही है, हर पल कुछ ना कुछ नया बन रहा है। कवि आलोक धनवा ने कहा है कि दुनिया रोज बनती है, और गहराई से विचार करेंगे तो पाएंगे कि दुनिया रोज नहीं, हर पल बनती है। ऐसी बन रही दुनिया में सीखते जाना ही जीने का सबसे शानदार विकल्प है। आप ये भूल जाएं कि ना सीख पाने पर लोग क्या कहेंगे। सोचिए कि जब आप सीख जाएंगे तो लोग क्या क्या कहेंगे। क्या आप अपना नाम ना सीखने वालों में शामिल करना चाहते हैं, या फिर सीख गए लोगों में? सीखने की चाह की बात हम एक कहानी से समझने का प्रयत्न करते हैं। आप सबने महान यूनानी दार्शनिक अफलातून का नाम तो सुना ही होगा। जब उनकी कीर्ति संसार भर में फैल गई, तब भी वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का यत्न करते रहते थे। एक दिन उनके एक मित्र ने उनसे सवाल किया कि अब जबकि संसार के बड़े से बड़े लोग आपके पास हर दिन कुछ सीखने आते हैं, ऐसे में आप भी किसी से कुछ सीखने के लिए जाते हैं, वो भी पूरे उमंग और उत्साह के साथ। इतने महान दार्शनिक होकर भी इतनी अधिक उम्र में आपको किसी से कुछ सीखते संकोच या लज्जा का बोध नहीं होता? अफलातून कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, जब तक मैं सब कुछ नहीं सीख लेता, तब तक मुझे किसी से भी कोई भी ज्ञान पाने में शर्म या संकोच नहीं। जब मैं जानता हूं कि कितनी बातों का ज्ञान मुझे नहीं है, तो उसे सीखने के लिए मैं अपनी उम्र और दार्शनिक ज्ञान को क्यों बाधक मानूं? अंत में अफलातून ने कहा कि कब्र में उतरने तक सीखने का क्रम ही इंसानियत का तकाजा है, और इसे रोकना कहीं से भी उचित नहीं। आप इस तथ्य पर विचार अवश्य कीजिएगा।